दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम केवल 3 शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। सत्य, जो जीवन की नींव है, शिव, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है, और सुंदरता, जो केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सत्यम का मतलब है परम शाश्वत सत्य, समस्त अस्तित्व की एकता, शुद्ध चेतना की हमारी सच्ची आत्मा। शिवम का मतलब है वह जो परम शुभ और पूर्ण है, और सुंदरम का मतलब है परम सौंदर्य, आनंद, प्रसन्नता और संतोष। भगवान शिव में एक साथ इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। दोस्तों, आइए सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ी एक कहानी लेते हैं और इस मंत्र को और गहराई से समझते हैं। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी छात्र अपने अपने घर की तरफ तेजी से चल पड़े। सभी छात्रों के चले जाने के बाद सबसे पीछे निशा लंगड़ाती हुई कॉलेज से बाहर आई। निशा को कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचने पर उसे कॉलेज का गेटमैन गुस्से के साथ निशा को देखता रहा, जब तक कि निशा कॉलेज के मेन गेट से बाहर नहीं चली गई। मेन गेट से बाहर कुछ छात्र आपस में खड़े बातचीत कर रहे थे। तभी निशा उसके सामने से गुजरी। निशा के कुछ दूर जाने के बाद वहां पर मौजूद छात्रों ने निशा के ऊपर तंज कसा। अरे वाह, क्या चाल है! लगता है जैसे कोई हिरनी मस्त होकर अगड़ाई ले रही हो। अरे नहीं यार, लगता है जैसे कोई नागिन अपना फन फैलाए लहराती हुई चली जा रही हो। बच के रहना, कहीं डस ना ले। ना तो इसका चेहरा सही है और ना ही पैर, फिर भी पता नहीं क्यों कॉलेज आती जाती रहती है। पढ़ती भी है या यूं ही माँ बाप का पैसा बर्बाद करती है। कितना बदनसीब होगा वह आदमी जिससे इस लड़की की शादी होगी। निशा ने उन सभी लड़कों की बातें साफ साफ सुनी, पर वह अपने आप को ऐसे दिखाई जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो, क्योंकि ताने सुनना, उपहास सुनना, व्यंग सुनना, ये सभी जैसे निशा की आदत में शामिल हो चुका था। फिर भी वह खुद को निराश महसूस करने लगी। वह धीरे धीरे अपने घर के पास आ गई। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने में ही भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई थी। भोलेनाथ की तस्वीर पर नजर पड़ते ही निशा वापस अपना दरवाजा बंद कर दी और उल्टे पांव मंदिर की ओर चल पड़ी। क्योंकि निशा जब भी अपने आप में निराशा या किसी तरह की परेशानी महसूस करती थी, तो मंदिर जाना उसे अच्छा लगता था। वहां जाकर वह अपने मन की भड़ास भोलेनाथ के सामने रखकर खुद में सुकून महसूस करती थी। हे भोलेनाथ, कहते हैं इंसान को भगवान ने बनाया है, फिर भगवान की बनाई हुई चीज इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि उसे कोई पसंद ही न करे। भगवान, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तो आपने ही बनाया है, फिर लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भोलेनाथ? मैं कुरूप हूँ, विकलांग हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? बोलिए ना भोलेनाथ। इस सवाल के साथ ही निशा ने अपना सर बाबा भोलेनाथ के चरणों में रख दिया और वह रो पड़ी। निशा ने महसूस किया कि उससे कोई कह रहा हो। ये सबसे बड़ी कमी है कि हम निराश हो जाते हैं। इंसान को किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में हैं, हम विपत्ति में हैं, ये सब हमेशा बनी रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। जब रात नहीं रही तो दिन भी नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में यह उतार चढ़ाव लगा हुआ रहा है, बल्कि भगवान होकर भी विपत्ति झेलनी पड़ी है। फिर तुम इतने निराश क्यों हो जाते हो? आगे बढ़ो, सत्य पर चलो, पद और व्यवहार से सुंदर बनो, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। निशा ने भगवान भोलेनाथ के तरफ दोबारा से देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। उम्मीद करती हूँ आप मुझे आगे भी इसी तरह से मार्गदर्शन किया करेंगे। सही कहते हैं लोग कि शिव आज भी गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। निशा एक दृढ़ संकल्प के साथ भगवान भोलेनाथ को पुनः प्रणाम कर IAS
बनने के लिए रात दिन एक कर दी। हालांकि हालत उसके खिलाफ थे, न पैसे थे न मार्गदर्शन। कई लोगों ने निशा का मजाक उड़ाया। वे कहते गरीब के बच्चे कभी ऑफिसर नहीं बनते। लेकिन निशा यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल नंबर से उत्तीर्ण हुई। निशा जब अधिकारी बनकर अपने पद को संभाली तो उसके सामने बड़ी समस्या आई। पता चला कि कुछ दबंगों ने गरीब लोगों का जमीन जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है। इस बात की शिकायत गरीब लोग करते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गांव के पटवारी और तहसीलदार भी इन दबंगों से मिले हुए थे। जब निशा को गांव की इस समस्या का पता चला तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। निशा ने सबसे पहले राजस्व विभाग के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और देखा कि जिन जमीनों पर दबंगों का कब्जा था वे असल में गरीब किसानों के नाम थी। उन्होंने तहसीलदार और पटवारी से जवाब तलबी की और पाया कि वे घूस लेकर गलत तरीके से जमीन के कागजात बदल चुके थे। इसके बाद उन्होंने धारा 144 लागू कर दी, जिससे कोई भी जबरन जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। साथ ही एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि जो भी किसान अपनी जमीन वापस लेना चाहता है उसे पूरी सुरक्षा दी जाए। जब दबंगों को पता चला कि आईएएस अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं, तो उन्होंने राजनीति के बड़े नेताओं से सिफारिश लगवाई। लेकिन निशा झुकी नहीं। उन्होंने गैरकानूनी कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया और दोषियों पर आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज करवाया। कुछ ही दिनों में सभी गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई। जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया था उन्हें निलंबित कर दिया गया। गांव के लोग पहली बार समझे कि आईएएस अधिकारी का असली कर्तव्य जनता को न्याय दिलाना और प्रशासन को पारदर्शी बनाना है। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य, शक्ति और सुंदरता किसी बाहरी पहचान में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। आत्मा की पूर्ण संतुष्टि में ईश्वर का समावेश होना चाहिए, जो निशा की तरह ही मंदिर जाकर मिलती है। इसलिए आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही मगर मंदिर जरूर जाएं और गुड मॉर्निंग के जगह पे अपने आराध्य का नाम लें। जय भोलेनाथ।